लियोनार्डो दा विंची के समान ही मेधावी एवं प्रतिभाशाली माइकल एंजेलो विश्व की चंद इनी-गिनी महान विभूतियों में से था, जिन्होंने अपने मौलिक योगदान से कला के स्वरूप को समुन्नत किया है। वह मूलतः एक दक्ष मूर्तिकार थे और गौणतः स्थापत्यकार, चित्रकार एवं कवि। उनकी प्रतिभा लियोनार्डो की तरह ही बहुमुखी थी, किंतु उतनी नहीं जितने की लियोनार्डो। माइकल एंजेलो को अ स्कल्प्टर हु पेंटेड कहा जाता है। उनका जन्म 1475 ईस्वी में फ्लोरेंस नगर के समीप कैस्टल कैम्ब्रिज नामक नगर में हुआ था। उनके पिता वहाँ के चीफ मजिस्ट्रेट थे। माइकल को कला के प्रति शुरू से ही अनुराग था, किंतु यह उन्हें पसंद नहीं था। अतः विराग उत्पन्न करने के लिए वे उसे ताड़नाएं देते थे, मारते पीटते थे, किंतु अंत में उन्हें बच्चे की अभिरुचि के लिए झुकना ही पड़ा। 13 वर्षीय माइकल एंजेलो को डोमेनिको गिरलैंडिया की चित्रशाला में शिक्षा के लिए भेजा गया। उन्होंने फ्रेस्ची चैपल में जियोतो द्वारा अनुरंजित भित्ति चित्रों का अध्ययन किया। यहीं पर ऐसा कहा जाता है कि माइकल एंजेलो की एक सहयोगी से मुठभेड़ होने के कारण नाक टूट गई थी, किंतु शुरू से ही माइकल एंजेलो की रुझान चित्रों की अपेक्षा मूर्ति शिल्प में अधिक था और इस अभिरुचि के कारण उन्होंने प्राचीन शास्त्रीय कालीन कला अवशेषों का अध्ययन किया और उसी के आधार पर अपनी प्रारंभिक रचनाएं जैसे हेड ऑफ ए फॉन उत्कीर्ण की। मूर्ति शिल्पों के प्रति अपनी अधिक अनुराग देखकर फ्लोरेंस के शासक मेडिची ने उन्हें अपने गार्डन स्कूल ऑफ स्कल्पचर में भेजा, जिसके निर्देशक थे बार्टोल्डो। यहीं से माइकल एंजेलो की कलात्मक प्रतिभा प्रस्फुटित होने लगी। माइकल एंजेलो को प्रारंभ से ही प्रकृति, सौंदर्य और प्राचीन कला के प्रति अगाध प्रेम था, जो उनकी कलाकृतियों में पूर्णतः प्रतिबिंबित हुआ है। प्रारंभिक रचनाओं में स्लीपिंग क्यूपिड, बेक्कस एंड एडोनिस, क्यूपिड की श्वेत संगमरमर की मूर्तियां विशिष्ट रही हैं। माइकल एंजेलो इटली के चित्रकारों में एक कठोर साधक, पूर्ण पारंगत कलाकार एवं महान व्यक्ति थे। मूलतः वे मूर्तिकार थे, जिसके कारण उनके चित्रों में भी मानवाकृतियां मूर्तिवत, मांसल व ठोस लगती हैं। माइकल एंजेलो सन 1498 से 1501 तक मूर्तियों को तराशने में जी जान से जुटे रहे। इसी दौरान उन्होंने विश्व विख्यात पेटा की मूर्ति उत्कीर्ण की, जो आज तक रोम के सेंट पीटर्स गिरजे में सुरक्षित है। यह वही उत्कृष्ट मूर्ति है जिसमें शहीद ईसा की लाश को गोद में लिए शोक संतप्त मां मैरी को उत्कीर्ण किया गया है। कठोर पाषाण में दया और करुणा के अत्यंत हृदय स्पर्शी भाव अभिव्यक्त कर माइकल एंजेलो ने उसे सदैव के लिए अमृत प्रदान कर दिया। आज इस मूर्ति की गणना विश्व की महानतम कलाकृतियों में से की जाती है। सन 1492 में फ्लोरेंस नगर में प्रतिकूल राजनीतिक वातावरण होने के कारण माइकल एंजेलो को भागकर बोलोना जाना पड़ा, किंतु एक वर्ष के उपरांत ही वह पुनः फ्लोरेंस लौट आए। सन 1496 में वह रोम गए। वहां 5 वर्षों तक मूर्ति कला की साधना करते रहे। इस काल में उन्होंने बेक्कस और पीटा उत्कीर्ण की,
जो सचमुच अत्यंत उत्कृष्ट कलाकृतियां हैं। संगमरमर से बनी डेविड की विशाल कद आदम कद मूर्ति जिसका निर्माण फ्लोरेंस में किया गया, इसमें डेविड के शरीर का बड़ा शक्तिमान चित्रण है, जिसमें उनकी विचार मुद्रा प्रखर रूप में दिखाई देती है। जहाँ पिएटा में शांत नैराश्य का भाव है, वहीं डेविड में एंजेलो द्वारा बलवान ऊर्जा का प्रदर्शन किया गया है। पोप जूलियस द्वितीय के मकबरे के लिए उन्होंने विशाल मोजेस का निर्माण किया। ये बैठे हुए मोजेस की मूर्ति है जो क्रोधपूर्ण मुद्रा में है एवं जिसकी आंखें दूर विस्तीर्ण में कुछ देख रही है। इसमें मोजेस की विचारपूर्ण मनस्थिति का बड़ा ही स्वाभाविक एवं यथार्थपरक अंकन है।